नमस्कार विद्यार्थियों, हम बढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय प्रश्नावली में 8.2 की हमने क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन के जो सभी भाग थे कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है यदि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है और a और b का जोड़ जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 से अधिक है और a कोण b कोण से बड़ा है। a और b के आपको मान बताने हैं, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a प्लस बी और √3 किसका होता है, tan के अंदर किसका मान होता है, तो वो देखना है अपने को। कोट में भी होता है परंतु इधर tan है तो tan में देखना है। √3 होता है tan 60 डिग्री का, दोनों तरफ tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री बचेगा। ए प्लस बी का मान आ जाएगा 60। ये अपनी एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इसमें हमको दे रखा है बराबर में 1/√3 और tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan में 1/√3 होता है tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है। तो इसमें दोनों तरफ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब इन इक्वेशन को हल करने के लिए देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का यूज करेंगे। देखो इसमें प्लस का बी है, इसमें क्या है माइनस का बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का बी माइनस के बी से कट हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों को प्लस कर देते हैं। समीकरण एक और प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी बराबर में 60। देखो इसमें दे रखा है a प्लस बी का जोड़ 90 से छोटा है, तो देखो 90 से छोटा आ रहा है 60 और a माइनस बी हमने प्राप्त किया है 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, a और a प्लस होकर 2a बनाएगा बराबर 60 प्लस 30 90। 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाके बनेगा भाग में, तो 90 में करना है 2 का भाग, 90 में 2 का भाग करते हैं तो a का मान मिलता है हमको 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री, b का मान हमको अब बताना है। तो b का मान, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b का मिल जाएगा मान, समीकरण 1 में a का मान रख देंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो हमको b का मान जो है प्राप्त होगा। तो a प्लस बी बराबर हमको मिलता है 60 डिग्री और a का मान हमको मिला 45, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। प्लस का 45 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, 60 में से 45 घटाएंगे तो बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए और बी के जो मान है वो हमको इस प्रकार मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सत्य असत्य कथन बताने हमको, तो कारण से इसकी पुष्टि भी करनी है। तो साइन ए प्लस बी का जो मान है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, सत्य है या असत्य है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए अपने क्या करेंगे कि इसमें कोई मान लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं। ए का मान 30 डिग्री मान लेते हैं, बी का मान
60 डिग्री मान लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो इसका देखो लेफ्ट साइड क्या बनती है, साइन ए प्लस बी यानी कि 30 + 60, 30 + 60 साइन 90, साइन 60 और 30 90 होता है, तो साइन 90 बनेगा। साइन 90 का मान होता है 1। अब इसमें राइट साइड देखो क्या है कि साइन ए प्लस साइन बी, तो राइट साइड साइन ए प्लस साइन बी इनको अलग अलग हल कर लेंगे। आर एच एस इसकी आर एच एस राइट साइड, तो साइन ए की जगह 30 प्लस साइन बी की जगह 60, तो 1/2, 30 का मान साइन 30 का मान 1/2, को 60 का मान साइन 60 का मान √3/2, दोनों का प्लस करेंगे, एलसीएम इनका 2, 1 + √3, ये कभी भी 1 नहीं बनेगा और ये 1 आ रही है एलएचएस इसकी। लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रही है, राइट हैंड साइड 1 नहीं आ रही, तो क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, तो पहला कथन ए सत्य है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन में भी वृद्धि होती है, सत्य है कि असत्य है? तो चौथे का ये दूसरा कथन जो है ये कथन सत्य है बिल्कुल, क्योंकि देखो अपने साइन की जो टेबल पढ़ते हैं उसमें साइन का स्टार्टिंग मान कितना होता है 0, फिर बढ़ता 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 कहां तक चला जाता है 1 तक। साइन 0 पर 0 होता है और 90 पर 1 हो जाता है। ये बढ़ता बढ़ता जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे ही इस साइन का मान भी बढ़ जाता है। थीटा में वृद्धि के साथ थीटा में वृद्धि हो रही है, तो कोस थीटा में क्या हो रही है? वृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि थीटा का मान 0 से 90 की तरफ जाता है, तो थीटा में कोस 90 0 पर तो 1 होता है और 90 पर जाते जाता ये क्या हो जाता है 0, तो ये गलत है। तो इसका तीसरा कथन असत्य है। चौथा कथन साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो हमेशा ही सभी मानों के लिए क्या होता है? बराबर। ये बात सही नहीं है, सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं, इसके अलावा किसी भी मान पर ये बराबर नहीं है, तो ये कथन भी असत्य है। अगर ए बराबर 0 है तो कोट ए परिभाषित नहीं है, तो टेबल से मान देखेंगे अपने कि कोट 0 का मान कितना होता है, तो कोट 0 का मान कितना होगा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आएगा, तो ए परिभाषित। तो ये कथन इसका जो है पांचवें का वो है बिल्कुल सही। तो ये अपने 8.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपने त्रिकोणमिति की सर्वसमीका पढ़ेंगे 3 और उनको उन पर आधारित फिर 8.3 में क्वेश्चन आंसर है उनको हम हल करेंगे।